तो आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल अलग है। तो आइए शुरुआत करते हैं और बगैर किसी प्रॉम्प्ट के शुरुआत करते हैं, सो दैट कहानी को लेकर जब तक आप ये कहानी सुने तब तक आप ये सोचें कि कहानी का ऊंट आखिरकार किस करवट बैठेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये बात है साल 2010 की, और जहाँ की ये बात है वो है उत्तर प्रदेश का रामपुर ज़िला। रामपुर ज़िले में एक गांव है, नाम है खरसौल। इस खरसौल ज़िले में, मतलब खरसौल गांव में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था विश्वंभर उर्फ पप्पू। ये एक सीधा साधा ग्रामीण आदमी था और फैमिली मैन था, बच्चे थे, जिम्मेदारी थी। तो ये गांव के कोने पर चाय पकौड़ी का एक ठेला लगाया करता था, मेहनतकश आदमी। और साथ में अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए वो एक प्राइवेट बीमा कंपनी के एजेंट के तौर पर भी काम किया करता था। रोज़ सुबह वो पूरी तैयारी के साथ बेसन, प्याज, अदरक ये सब लेकर ठेले में जाया करता था गांव के कोने पर। वहीं दुकान लगाता, दिन भर दुकानदारी करने के बाद थका हारा घर लौटता था। यही उसकी ज़िंदगी थी। बीच में कुछ ऐसे ग्राहक उसे मिलते थे जिनसे वो इंश्योरेंस के लिए परसू करता था, बातचीत करता था, और उनके बीमा करवाकर कुछ कमीशन जो भी मिल पाता था वो अपने पास रखता था। तो इसी तरह से विश्वंभर उर्फ पप्पू की ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये हुआ कि कुछ पारिवारिक ज़मीन जायदाद का मामला, जैसा कि गांव में होता है, तकरीबन हर परिवार के साथ होता है, आपको पता है, वैसा ही विश्वंभर के साथ भी था। इनके भी कुछ पारिवारिक ज़मीन का मामला ऐसा था जिसमें विश्वंभर के मौसेरे भाई के साथ उसकी कुछ अनबन चल रही थी। ये अनबन पहले हल्का फुल्का रहा, शिकायतों के लहजे में रहा, बात बहस के तरीके में रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई और बिगड़ती गई। एक दिन हुआ ये कि विश्वंभर का अपने मौसेरे भाई के साथ उसी ज़मीन के हिस्से को लेकर, जिस पर विवाद था, काफ़ी ज़ोर कहासुनी हुई और फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों के बीच में मारपीट हो गई। और ये सब कुछ हुआ गांव वालों की मौजूदगी में, पब्लिक व्यू में। लोगों ने किसी तरह से दोनों भाइयों को छुड़ाया। दोनों के परिवार के लोग भी एक दूसरे के आड़े आ गए थे और फिर छुड़ाने के बाद दोनों को शांत किया गया। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि भाई, परिवार की बात है, ऐसे लड़ाई झगड़े से क्या मिलना है, शांति से रहो, आपस में बातचीत कर लो, समझौता कर लो, जैसा होता है। तो विश्वंभर और उसका मौसेरा भाई उस वक्त तो शांत हो गए और वो चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन शायद जो विश्वंभर का भाई था वो मन से या अंदर से शांत नहीं हुआ था। उसके मन में विश्वंभर के प्रति बड़ी नफरत और बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। कुछ रोज़ गुजरे और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में सबसे भयानक मोड़ आया। एक दिन हुआ ये कि शाम को पकौड़ी का ठेला लगाकर वो जो पकौड़े बेचा करता था वहाँ से वो लौट कर घर आ रहा था, लेकिन अभी घर के रास्ते में ही था, तब तक विश्वंभर उर्फ पप्पू का जो मौसेरा भाई है वो आया पूरी तैयारी से। उसके पास तमंचा था और उसने बिल्कुल करीब से गोली मार दी। गोली मारी तो गोली विश्वंभर के पीठ में जाकर लगी और गोली पैवस्त हो गई, शरीर के अंदर घुस गई। कई इंटरनल ऑर्गन को गोली ने डैमेज किया, खून की धार बह निकली। वो मौसेरा भाई तो वहाँ से फरार हो गया, लेकिन विश्वंभर जब गिर पड़ा और लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो लोग घबरा गए। लोगों ने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और विश्वंभर को उठाकर नज़दीक के अस्पताल लेकर गए। ऐसा ही होता है। हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद डॉक्टरों ने जब विश्वंभर को एग्ज़ामिन किया तो डॉक्टर निराश हो गए, क्योंकि अब उसके जिस्म में जान नहीं बची थी, विश्वंभर की मौत हो चुकी थी। तो ये क्लियर कट एक मर्डर का मामला था और मर्डर का इल्ज़ाम जो है वो विश्वंभर के मौसेरे भाई पर ही था। तो इस सिलसिले में जब पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मौसेरा भाई का नाम भी उभर कर सामने आया। पुलिस ने उससे भी हिरासत में लिया। दोनों परिवारों के बीच में विवाद था। कुछ दिनों तक मौसेरा भाई गिरफ्त में भी रहा पुलिस के, लेकिन धीरे धीरे चूंकि परिवार के बीच का मामला था और भी नाते रिश्तेदार बीच में आए, और एक तरह से देखा जाए तो इतने भयानक मर्डर के मामले में भी इस केस को ठीक तरह से परसू नहीं किया गया और उस केस को एक लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाया गया, और बगैर जो मौसेरा भाई है उसको कोई सज़ा दिलाए ही ये केस जो है बीच में ही ठंडे बस्ते में चला गया। इस तरह से विश्वंभर की मौत हो गई। विश्वंभर के बच्चे जो है वो यतीम हो गए। घर में वाइफ थी वो विधवा हो गई।
और पूरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा। हालांकि जिन परिवार वालों ने इस मामले में समझौते की या मामले को शांत कराने की कोशिश की थी, उनकी तरफ से बीच बीच में विश्वंभर के परिवार को मदद की जाती रही, लेकिन परिवार का मुखिया जब चला जाता है तो सारी कोशिशें, सारी मदद जो है वो नाकाफ़ी साबित होती है, अनटिल एंड अनलेस सरकार की ओर से कोई बहुत बड़ी रकम लाखों रुपए की दे दी जाए। तो ये मर्डर का एक ऐसा मामला था जिसमें उस तरह के मुआवजे की कोई बात तो थी ही नहीं। खैर, वक्त गुजरता रहा, विश्वंभर को इस दुनिया से गए कई साल गुजर गए, तकरीबन 4 साल गुजर गए, और 4 साल गुजरने के बाद अब इस मामले में फिर से एक नया मोड़ आया। इस बार ये नया मोड़ जो है उस खरसौल गांव में नहीं आया, बल्कि खरसौल गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और गांव है, वहां पर आया। वो गांव जो है उसका नाम है तारापुर, और वो इत्तेफाक से रामपुर जिले की हद में भी नहीं आता, बल्कि पड़ोस में जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले की हद में आता है वो गांव जिसका नाम है तारापुर। तारापुर गांव में ये हुआ कि विश्वंभर की मौत के 4 साल बाद एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल की थी, वो एक रोज़ अपने मम्मी पापा से ये जिद करने लगा कि मुझे आप खरसौल गांव लेकर चलिए। उसके मम्मी पापा बहुत हैरान हुए कि इतना छोटा सा बच्चा, इसको खरसौल गांव का नाम कैसे पता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद कहीं किसी से सुन लिया होगा, जिद कर रहा है। अब मम्मी पापा ने पहले तो उसकी बात सुनी और उसे अनसुनी कर दी। ऐसे भी इतने छोटे बच्चों की बातों को और हर बात को बहुत सीरियसली तो लोग लेते नहीं, लाइटली लेते हैं। लगता है कि भाई ऐसा ही कुछ बोल रहा है, बच्चा है तो ऐसा ही कुछ बोल रहा है वाले मोड पे घर वाले थे। लेकिन ये जिद पे अड़ गया कि मुझे खरसौल गाँव जाना है। उस दिन तो बात गुजर गई, आई गई हो गई। एक दिन 2 दिन रुक के ये बच्चा फिर से जिद पकड़ने लगा। इस बच्चे का नाम है राजेश। तो ये जो राजेश है, इसने अपने मम्मी पापा से ये कहा कि मुझे खरसौल गांव जाना है, जिद पर अड़ गया। और जब मम्मी पापा ने मना किया तो ये इतना गुस्सा हुआ कि इसने खुद अपने आप को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने की शुरुआत कर दी। अब छोटा बच्चा था, 4 साल का, वो जिद कर रहा था तमाम तरीके से, लेकिन अपने माँ बाप को मनाने के लिए या उन पर प्रभाव डालने के लिए उसने खुद को ही पीटना शुरू कर दिया। अब मम्मी पापा ने ये देखा तो उन्होंने राजेश को संभाला, रोका, बोला कि अरे क्या कर रहा हो। तो वो जिद पे था कि नहीं मैं जाऊँगा, वहीं गाँव जाऊँगा तभी मानूंगा। तो मम्मी पापा फाइनली उसके तैयार हो गए और जो तारापुर गांव है वहाँ से राजेश को लेकर ये पहुँचे खरसौल गांव, यानी मुरादाबाद से पहुँचे रामपुर। अब खरसौल गांव में जब पहुँचे तो यहाँ 4 सालों का वक्त गुजर चुका था और राजेश के मम्मी पापा के मन में ये कौतूहल था कि हमारा ये बच्चा उस गांव में जाना क्यों चाहता है। उनको कुछ कुछ हिंट तो मिल रहा था कि शायद कोई इस तरह का मामला हो, कोई पुनर्जन्म की बात हो, वरना इस बच्चे को कैसे पता होगा और कैसे इतना जिद कर रहा है। बहुत तरीके से पूछा लेकिन उसने ज़्यादा कुछ क्लियरली बताया नहीं, बोला बस गांव ले चलो तभी बताऊंगा। तो गांव लेकर आ गए एक दिन। अब जब गांव लेकर आए, तारापुर से लेकर आए खरसौल, तो खरसौल में गांव के कोने पर ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, विश्वंभर जो है वो चाय पकौड़ी की दुकान लगाया करता था। तो विश्वंभर तो अब था नहीं, उसका बेटा था और उसके बेटे का नाम है रिंकू। तो बेटा चाय पकौड़ी की दुकान सजाए हुए वहाँ बैठा हुआ था। तो खरसौल पहुँचते ही ये जो बच्चा है इसने सबसे पहले कहा कि मुझे उस दुकान में जाना है, चाय पकौड़ी की दुकान में। तो मम्मी पापा को लगा कि शायद कुछ खाना वाना चाहता है, बच्चा है, मचल रहा होगा, तो लेकर गए चाय पकौड़ी वाली दुकान में। और वहाँ पर जब रिंकू बैठा हुआ था तो इस बच्चे ने जाकर सीधे उसे नाम से बुलाया, बोला रिंकू। बच्चा भी चौंका कि इतना छोटा सा बच्चा 4 साल का ये मुझे नाम से पुकार रहा है, और कैसे पुकार रहा है, मतलब मैंने कभी इस बच्चे को देखा तक नहीं। उसके बाद ये जो राजेश है, छोटा सा बच्चा जो था, ये सीधे रिंकू के पास गया और उससे लिपट गया, उसके गोद में चढ़ गया। रिंकू को कुछ समझ में नहीं आया, उसे लगा कि भाई क्या बात है, मतलब वो हैरान हुआ। उसे मतलब कोई लिंक जुड़ नहीं रहा था इस बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे के माँ बाप को भी नहीं जानता था वो। बच्चे के माँ बाप ने कहा कि देखो जी, हम तो तारापुर गांव से आए हैं, हमारा ये बच्चा जो है वो लगातार जिद करता है, बोलता है कि खरसौल गांव लेकर चलो और वहाँ मैं कोई आपको कहानी सुनाऊंगा, कुछ लोगों से मिलाऊंगा, तो हम लेकर आए, हमें पता नहीं क्या मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुनर्जन्म वाली बात हो। तो रिंकू ने अब बच्चे से पूछा कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है। राजेश जो छोटा सा था, तो इस छोटे से बच्चे ने, 4 साल के बच्चे ने रिंकू से कहा कि बेटा मैं नहीं, बेटा तुम हो, और मैं हूँ तुम्हारा पापा, मेरा नाम है विश्वंभर उर्फ पप्पू। ये बात सुनते ही रिंकू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा तजुर्बा अपनी आंखों के सामने पुनर्जन्म का किसी भी आदमी को आम तौर पर नहीं मिलता। अब जब रिंकू ने गौर किया तो देखा कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है उस छोटे से बच्चे का, उसके बातचीत करने का जो तरीका है, उसके देखने का, एक होता है ना आई लुक, उसके देखने का जो तरीका है, वो सब कुछ उसे अपने पिता से मिलता जुलता हुआ नजर आने लगा, विश्वंभर उर्फ पप्पू से।
अब रिंकू के मन में कौतूहल पैदा हो गया और उसने इस बच्चे से कहा कि अरे ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम, ऐसा कैसे कह सकते हो। बोला यकीन नहीं होता है तो मुझे घर ले चल और मैं एक एक चीज़ पहचानता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा, और तुम मुझे मान लो कि मैं तुम्हारा पापा ही हूँ, मैं दोबारा लौट कर आया हूँ। ये जितनी इस तरह की बातें और असर्टिव और अफर्मेटिव तरीके से जितनी बार ये छोटा सा बच्चा 4 साल का राजेश रिंकू को ये सारी बातें बता रहा था, नौजवान रिंकू उतनी उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था, चौंक रहा था। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो चलिए आप मेरे घर चलिए। अब ये जो बच्चा था उसके मम्मी पापा भी साथ में थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई चलो एक बार घर लेकर चलो। रिंकू ने उस चाय पकौड़े की दुकान में किसी की ड्यूटी लगाई कि तू संभाल, मैं इनको लेकर घर जाता हूँ। फिर इस बच्चे को लेकर वो अपने घर पहुँचा। जब घर पहुँचा तो घर की एक एक चीज़, दरो दीवार, गांव की गलियां, सब कुछ देखकर ये बच्चा लगातार पहचान रहा था और लगातार बता रहा था कि अरे ये तो उसका घर है, ये तो उसकी गली है, ये तो उस फैमिली का ट्रैक्टर है। इस तरह की एक एक चीज़ें लगातार ये बच्चा बताता जा रहा था और अपने घर का रास्ता भी रिंकू से पहले इसी ने बताया और कहा कि चलो ले चलो मुझे। फिर वो गया साथ में जाने के बाद घर में रिंकू की माँ थी, यानी विश्वंभर उर्फ पप्पू की जो पत्नी है, मतलब जो अभी बेवा थी, विधवा थी, वो वहाँ पर थी। तो उसे देखते ही इस छोटे से बच्चे ने लक्ष्मी कहकर पुकारा। अब जो बुजुर्ग महिला थी विश्वंभर की पत्नी, वो भी हैरान हो गई कि ये छोटा सा बच्चा मुझे लक्ष्मी कहकर पुकार रहा है। फिर बच्चे ने ये कहा कि अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं विश्वंभर हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। उधर बेटा पहले ही हैरान था रिंकू, अब हैरान होने की बारी थी रिंकू की माँ लक्ष्मी की, यानी विश्वंभर के पत्नी की। तो ये जो 4 साल का छोटा सा बच्चा था, इसने जब कहा कि मैं ही विश्वंभर हूँ, तुम्हारा पति हूँ, तो ये सुनकर लक्ष्मी भी सन्न रह गई और लक्ष्मी कौतूहलवश हंसते हुए पूछने लगी कि अच्छा तुम कैसे हो, कैसे मुझे जानते हो। तो उसने एक एक छोटी मोटी बात जो पति पत्नी के बीच में होती है, वो सारी बातें तकरीबन जो सार्वजनिक रूप से बताई जा सकती हैं, वो सारी बातें उसने लक्ष्मी से कही, लोगों की मौजूदगी में कही। घर के एक एक आदमी का नाम लेकर उनके बारे में पूछा और ये भी पूछा कि घर में कुछ उन्होंने तब्दीलियाँ की थी, कुछ 4 साल काफ़ी होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया था, पूछा कि वो कमरा कहाँ गया या वहाँ जो ये बॉक्स रखा हुआ था वो कहाँ था, इस तरह की चीज़ें पूछी। और अपनी जो तस्वीर, अपनी मतलब जो पिछले जन्म में इसकी तस्वीर थी विश्वंभर उर्फ पप्पू की, उस तस्वीर को देखकर उसने कहा कि ये मेरी तस्वीर तूने यहाँ टांग रखी है और माला भी लगा रखा है, माला हटा दे। इस तरह की बात उसने कही। तो घर के लोग बहुत शॉक्ड हुए, बहुत अमेज्ड हुए और सबसे बड़े प्रमाण के तौर पर उसने कहा कि मैं जो सारी बातें कह रहा हूँ, तुम लोगों से मिल रहा हूँ, एक एक चीज़ें पहचान रहा हूँ, तुम ये तो समझ ही रहे हो कि मैं लौट कर वापस आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं वही हूँ जिसका मैं दावा कर रहा हूँ। इस छोटे से बच्चे ने ये बात कही अपनी तोतली ज़ुबान में। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, बताओ ऐसा क्या दिखाओगे जिससे समझ में आ जाए। लोग अभी भी मान भी रहे थे और मन में संशय भी था, तो थोड़ा हंस भी रहे थे, जैसे बच्चों की छोटी मोटी बातों पर लोग हंसा करते हैं। तो इसने कहा कि ठीक है बेटा, रुको एक चीज़ दिखाता हूँ। फिर इसने अपने छोटे छोटे हाथों से, नन्हे हाथों से अपनी शर्ट उतारी और शर्ट उतारने के बाद उसने कहा ये पीठ में देखो निशान। सारे लोग देखने लगे कि भाई देखें क्या है पीठ पे निशान। उन्होंने देखा कि पीठ में बुलेट होल है, यानी ये गोली के घुसने से किसी के शरीर में जिस तरह का मार्क बन सकता है, उस तरह का मार्क उसके पीठ में है। ये बात जब सबने अपनी आंखों से देखी तो सिर्फ उस परिवार के लोग ही नहीं बल्कि उस पूरे गांव के, खरसोल गांव के सारे लोग हैरान रह गए। पुनर्जन्म के किस्से और कहानियां आपने टीवी पर या फिल्मों में कई बार देखी और सुनी होंगी, लेकिन इस तरह से डॉक्यूमेंटेड चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने हो, जिसके किरदार अभी भी जिंदा हो, जिन किरदारों के नाम और पते बिल्कुल सटीक हों, गांव का नाम पता हो, कब किसी का कत्ल हुआ वो साल पता हो, इसमें तारीख तो खैर क्लियर नहीं है, किस गांव में पुनर्जन्म हुआ वो पता हो, और एक एक एविडेंस जब डॉक्यूमेंटेड हो, सबके सामने हो, तो उन सच्चाइयों को, उन बातों को मानना ही पड़ता है। हालांकि पुनर्जन्म एक ऐसी चीज़ है जिस पर शुरू से लेकर जो है लोगों के मन में बड़ा संशय रहा है, लेकिन जैसा कि इससे पहले भी पुनर्जन्म की कुछ कहानियां मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का जिक्र आता है, और जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं हिंदू समाज से, वो इस बात पर यकीन करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं हिंदू लोग कि इंसान को कई बार उसके इस जन्म का फल जो है, अच्छे कर्म के फल भी आगे वाले जन्मों में मिलता है और कई बार बुरे कर्मों का फल भी जो है
अगली जन्म में ही मिलता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है और जब इंसान कोई बहुत अच्छा काम करता है तो फिर उसे इस जीवन मरण के जंजाल से मुक्ति मिलती है, फिर उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, यानी वो सही मायने में देखा जाए तो भगवान के पास जाता है और जो मतलब धार्मिक किताबों में कही गई बातें हैं उसके मुताबिक स्वर्ग में उसको जगह मिलती है। तो ये तो एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी वाली बात है, लेकिन पुनर्जन्म की जो बात है वो इस घटना से एक बार फिर साबित होती है। तो खैर ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों की क्या राय है इस पूरे सीक्वेंस को सुनने समझने के बाद, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मन में कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा।